10:10-23। मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को देवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रश्न, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? उत्तर, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो, आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह से शब्द संबंधों को त्याग कर मोस्ट वीरलेव बाप की याद करो तो तुम्हारे सूर्यवंशी राजवंशी की प्राइज मिल जाएगी। इसमें फीस प्राइज सब कुछ होगा। गीत, आखिर यह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया से शिक्षाएं तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ न सके। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाएं और वहाँ न समझ सके। वहाँ तो है कि शास्त्र आदि सुनाने की बात है। यह है बड़ी से बड़ी कॉलेज, नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में रजाई तो है नहीं। तुम इस राजयोग में राजाओं का राज्य बनते हो, अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन सकते हैं। बुद्धि मिलती है, जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहते हैं, है ना। तुम प्राइस हो जाते हो तो हम आत्माएं जब बाप के साथ योग रखते हैं तो भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्कर के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही, यह तो सर्टन है। बराबर हम अब इस भारत को फिर से देवी डबल सिरताज राजस्थान बनाना चाहते हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर जब वापस जाते हैं फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमारियाँ बना कर रहेंगे। ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है पूछते हैं ना। बी के फर्स्ट से कहती है कि यह हम इस भारत को फिर से देवी राज्य बनाएंगे। पूछते हैं राजस्थान बनाना है। श्रीमत पर मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि श्री श्री शिव बाबा हैं, उसकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसी की है? क्रिएट तो बाप बहुत था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जी भी हैं। यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचयिता को जानते हैं परंतु उसके आक्रूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं यह किसकी बुद्धि में भी होता है, वह तो समझाते हैं। कलयुग अभी बहुत वर्ष चलता है। अभी तुम जानते हो हम देवी राजस्थान स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हैं। बरोबर देवी राजस्थान होना, फिर क्षत्रिय राजस्थान होना। पहले सूर्यवंशी कुछ भी क्षत्रिय कुछ का राज्य होता था। तुम तो चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हो तो बुद्धि में चक्कर फिरना चाहिए ना। फिर तुम किसको भी इस चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाते हो।
जब वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कला और वह राम सीता है। अस्त्री काल फिर वंशी सुधवंशी पतित कल बनना है पूज्य, फिर पुजारी बनते हुए चिपल ताज बिना चश्मा बनना भी शायद दिखा है ना। सबका चश्मे लाग रहे हैं। मैं अच्छा है। राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है। तब तो बच्चे भी बुद्धि में बैठ जाते हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझा है सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। तो भी जब बुढ़ापा होता है तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर लेना है। यह ख्याल पिछाड़ी के ड्रामे में आता है। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में चला जाता है। पहले यह ज्ञान नहीं होता था। बच्चे टाइम में आता था। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में गुजार देते। पहले यह ज्ञान बच्चों का समझाना है। यह परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते थे। जब तक कि बाप अपना परिचय देकर और परिचय में बहुत गंभीर है। इसका रूप तो पहले लिंग ही कहा जाता था। रूप यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिए बनाते हैं जिसकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदु रूप में बिंदु कहते तो तुम समझ नहीं जाते। तो बात जब समझानी है तब समझते हो। यह नहीं कहोगे पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं ड्रामा में नूड हो ऐसी एजुकेशन में बहुत सर्विस की बुद्धि होती है। एविनेशन निकलती है तो फिर बुद्धि आती जाती है। जैसे बाबा मोटर का निशान लेते हैं। पहले इन्वेशन करने से मेहनत लगती है। फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। इतनी साइंस निकली है। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठानी है। जो सर्विस एजुबल बच्चे हैं उनकी तो बुद्धि में रहना है। बाकी का तो खान पान झरमुझी में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। यह तुम जानते हो भारत में फिर से देवी राजस्थान स्थापना हो रही है। वास्तव में किंगडम अक्सर भी होते हैं। भारत देवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान रावण का राज्य है। हर एक में 5 विकार होते हैं। कितनी करोड़ आत्माएं हैं। सब एक्टिवेशन है। अपने अपने समय पर आकर और फिर चलते हैं। फिर हर के को अपना टाइम रिपीट करना होता है। सेकंड बाई सेकंड ड्रामा हुबूर रिपीट होता है। जो हर को अपना होता है। कल्प पहले टाइम बनाया जाता है वही अब आता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। अंधेरे धोबी में रहते हुए तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। परंतु बाप कहते हैं पर बात का तो
गायन है। गाते गाते राम सिंगर पर बात मिट मन बाप कहते हैं। अभी और भी कुछ नहीं, ये मन तार दादी है माइक को बिना चश्मे है ना। हाँ, अभी सुमुख कहते हैं शक्ति मार्ग में फिर सावन चलता है। सतयुग त्रेता में तो गायक होते नहीं, सब बाप कहते हैं हे आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात से कुछ बुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ न कुछ याद करते हैं। वहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग से चलती आती है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले देवी राजस्थान तथा फिर स्तरीय राजस्थान बहुत ही व्यस्त राजस्थान बना है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनाते जाते हैं, गिरता जरूरी है। मुख्य है यह चक्कर, चक्कर का जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। यह चक्कर कैसे फिरता है सब का तुमको ज्ञान है, जानते हो। कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे, इतना सहज है। ऊपर से त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ है तो कोई ना कोई भी सहज रीति समझाते कहते हैं। भारत देवी राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। यह चित्र बहुत वैल्यूबल है, कितनी वंडरफुल चीज़ है। तो वंडरफुल रीति समझाना भी बड़े। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सब की अपने अपने घर में रखना पड़ेगा। कोई भी चित्र संबंधी आदि आए तो अपने चित्रों पर भी समझाना चाहिए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हर एक बच्चे को पास यह चित्र जरूरी होने चाहिए, साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हों। आखिर वह दिन आया आज बरोबर बाबा आया हुआ है, सबको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे मिल जाते हैं, गरीब को फीस मिल सके, परंतु समझाने की भी ताकत होनी चाहिए। यह है अनिवासी ज्ञान, रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई नहीं कर सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं, तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूफुल चीज़ है, अनमोल है, लेकिन तुम भी अमूल्य कहलाते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाते हैं तो कमाल हो जाएगा। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते हैं आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं। हर एक अपने धर्म की महिमा कहते हैं। बौद्ध धर्म बोल सकते हैं तो बोधि बना देते हैं, परंतु जिससे फायदा तो कुछ ही नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर ला कर बनाते हो। भारत में ही संपूर्ण भारत में ही संपूर्ण निविकारी थे। भारत गोसा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं सतयुग में, तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को
उन बच्चों को होश सिखलाते हैं। उन्हें कल्प पहले भी सीखा था, स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण हैं, हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है। तो बच्चों को रावण से बड़े चित्र बनवा कर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए, वहाँ से शक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे ना। बाप से समझा है, ऐसे कभी भी किसी को नहीं कहना कि शक्ति न करो, भक्ति न करो। नहीं, बाप का परिचय दे समझना है, तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस युग में ही यह लड़ाई प्रबल हुई है। यह पुरानी दुनिया खत्म होती है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य की फीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु फीस तो होती नहीं। वास्तव में फीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है, जिसके साथ तुम मददगार हो। प्राइज भी तुमको मिलती है, बाप को थोड़ी प्राइज मिलती है। बाप तो कह देने वाला है, तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलता है। बेशुमार बच्चे होंगे। तुम सभी प्रोजेक्ट फीस प्राइज स्थापन करते रहते हो। कितनी सारी प्राइज हैं। जानते हैं कि तुम्हारा जो मेहनत करने वाला है उसकी सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलती है। बाप है श्रीमत देने वाला, ऐसे ही बाप आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब आत्माएं हो, आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है तो आग से चलना पड़ेगा। देह सहित सब संबंधों को त्याग कर मोस्ट बॉलीवुड बाप याद करो। परंतु यह याद निरंतर करने से बड़ी मुश्किलता से टाइम लगता है, गाया भी जाता है। योग अगीन भारत का परिचय योग और ज्ञान मैसूर है, क्योंकि गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। इसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप दिगर कोई कह ना सके कि इस राजयोग में तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो तुम सब आत्माओं वहाँ परम धाम में निवास करने वाली हो। फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो। पुनर्जन्म शिव बाबा नहीं लेते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ पवित्र से पावन बनाने, इसलिए ही सब याद करते हो। पवित्र पावन आओ, यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं, हम तुमको पावन तो देवी देवता बनाते रहते हैं, तो इतना नशा ही चढ़ना चाहिए। बाबा इनमें आकर आपको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागवान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है। इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से
पार पार ले जाते हैं वहाँ विषय होता है, इसलिए उसका प्राइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। भारत का अब वह विकारी बन जाता है। यह चक्कर भारत के लिए भारतवासी का ही चक्कर लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्कर नहीं लगाते, वह तो पिछाड़ी में जाते हैं। यह बड़ा वंडरफुल चक्कर है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए। इस चित्र पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ। विलायत में भी चित्तर जाए तो नाम बोला होगा। मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे चलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चे, बाप के रूहानी प्यार गुड मॉर्निंग से हम बाबा के बच्चे से सुनते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते। वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने जरमुई में व्यस्त नहीं गंवाना है। कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप के आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उसकी राय पर चलते रहना है। वरदान। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबल का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तत्व का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले मर्त्यागी भव। अपने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करते हो। इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है स्वयं द्वारा महिमा होना। सेवादारी का श्रेष्ठ गायन की सीख मिलती है। मान सतोबल ही सीख मिलती है। यह सिद्धि अवसर प्राप्त होती है, लेकिन यह सिद्धि रास्ते की चींटियां हैं। यह कोई फाइनेंस मंजिल नहीं है, इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महात्यागी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। स्लोगन। फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर आत्मा का पाठ देखो और साकार साक्षात दो। फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और साकाश दो। ओम शांति। ओम शांति।